नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बाद और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। ये कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव भी देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा को भी नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी है। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत, संघर्ष की जीत बताया, तो वहीं सरकार ने अरावली बचाने का संकल्प दोहराया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। तो सीजीआई की बेंच केंद्र समेत राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। एक्सपर्ट की अलग समिति गठित करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की है और कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि अपनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना की वजह से अरावली में देश के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज भंडार भी पाए जाते हैं। इसके ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व के बावजूद बार बार ये आरोप लगाए गए हैं कि अरावली पर निरंतर बढ़ रहे मानवीय दबाव बढ़े हैं। दशकों से अनियंत्रित शहरीकरण, व्यापक वनों की कटाई, तीव्र संसाधन दोहनने से स्वभावतः नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अधिक दबाव डाला है। इस संदर्भ में ये कोर्ट 2002 से अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों, इसकी नाजुक पारिस्थितिकी रक्षा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार करता रहा है। कोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया कि ऐतिहासिक रूप से केंद्रीय स्तर पर एकरूपता के अभाव में प्रत्येक राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ने अरावली पर्वतमालाओं की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने के लिए अपने अपने व्याख्यात्मक मानदंड और भिन्न भिन्न परिभाषाएं अपनाई और इसी वजह से ये समान परिभाषा की तात्कालिक आवश्यकता उजागर हुई है। न्यायालय ने 9/5/2024 के आदेश द्वारा अरावली पहाड़ियों पर्वतमालाओं की अधिक सटीक परिभाषा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है, जिसे एक समान परिभाषित निर्धारित करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। समिति के गठन कार्य आदेश से संबंधित आदेश का प्रासंगिक अंश जो है वो भी कोर्ट ने उल्लेखित किया है और कोर्ट ने लिखा है कि हम ये निर्देश देते हैं कि अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा तय करने के लिए एक समिति गठित की जाए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। पंकज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एमएस कच्छावा साहब भी जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। कच्छावा साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी से शुरुआत करूंगा क्योंकि आप एक वकील भी हैं। आज जो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान देते हुए यह फैसला दिया है, इसके मायने क्या है सर? इसे हम कैसे समझें, कैसे देखें? पहले तो मैं इस बात के लिए सीजीआई साहब का और पूरे माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी तीनों जजेज का आभार व्यक्त करूंगा राजस्थान की, भारत की जनता की तरफ से, कि उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को एक बुरे से स्तर तक जाने से बचा दिया और सो मोटो उन्होंने लेके और आज ये जो डिसाइड किया उससे ये तय हो गया कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था और जिसपे तुरंत कार्रवाई होने की जरूरत थी और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज करके दिखाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने बताया जैसे कि अब से 4 दिन पहले भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा था, तब मैंने कहा था कि इस मुद्दे के अंदर राजनीति का कोई स्थान नहीं है। इसके अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी कमेटी बने और वो तय करे कि ये 1 मीटर होना चाहिए कि 100 मीटर होना चाहिए कि 500 मीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फ्लोरा फोना की जानकारी जिसको हो, जिसको इसकी डीप स्टडी हो, वो एक्सपर्ट करे, न कि राजनीतिक विश्लेषक या ब्यूरोक्रेट्स। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को समझते हुए और आज इसी बात पे ज्यादा जोर दिया कि एक्सपर्ट कमेटी ये तय करे कि इसका अब फ्यूचर प्लान क्या रहेगा। ये मेरा न्यूज। तो आज इस आदेश में क्या कोर्ट ने जो अपनी पुरानी परिभाषा है उसको सस्पेंड किया है, उस पर भी रोक लगाई है? क्या खनन पर भी रोक है? थोड़ा सा जरा हमें समझाइए सर इस आदेश को। सर इसके अंदर ये कहा गया है कि जो नए खनन है वो तो बिल्कुल ही बैन रहेंगे। अरावली के अंदर नए पट्टे बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे।
और जो पुरानी जिनको अभी देने की जो खनन चल रहा है उसको तो अभी इन्होंने बैन नहीं किया है, पर जो जरूरी था कि इनको बैन करना चाहिए था वो नहीं किया है। पर सरकार का कल से ये मूवमेंट चला है कि उन्होंने सब जगह कलेक्टर्स को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो अपने एरिया के अंदर फॉरेस्ट वालों को डायरेक्शन दिए हैं, माइनिंग को डायरेक्शन दिए हैं कि आप तुरंत अपने एरिया में जाके अरावली के अवैध खनन को रोकें। ये अभी की जो प्रामा फेसी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा वो जजमेंट है नहीं तो मैं पूरा बता नहीं पा रहा, पर जो प्रामा फेसी समझ में आया वो ये है कि खनन पे रोक रहेगी पर जो चालू है उन पे नहीं रहेगी। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज का मेरे पास में है, जिसमें कोर्ट ने जो समिति का गठन किया है उसमें सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को शामिल किया। दिल्ली, एनसीटी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों के वन विभाग के सेक्रेटरी, भारतीय वन सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि इसमें होगा, केंद्रीय सशक्त समिति सीईसी का एक प्रतिनिधि, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि भी शामिल करने के आदेश दिए हैं। संयुक्त सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार समिति के संयोजक होंगे, यह भी कहा गया है। और ये जो समिति है और इस समिति को ये डायरेक्शन दिया गया है कि ये अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें आगे की कार्य योजना के संदर्भ में भी। यह भी इसमें साफ उल्लेखित किया अदालत ने अपने आदेश में कि किसी भी प्रकार के नए नवीनीकरण खनन पट्टे हेतु अनुमति इस न्यायालय की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रदान नहीं की जाएगी। तो क्या अभी जो कहा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 50 पट्टे आवंटित किए, तो वो भी उन पर भी रोक रहेगी? सर, एक टिप्पणी। एग्जैक्टली जो नए पट्टे हैं ना उन पे रोक रहेगी, चाहे उन्होंने इससे पहले कर दिए हो। जिनमें काम चालू है केवल वही खनन चालू रहेगा, पुराने पट्टे। जी जैमिनी साहब, कैसे देखा जाए, क्या ये जनता के संघर्षों की जीत है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है अरावली को लेकर के, और इससे क्या अरावली बच पाएगी? एनवायरमेंट के हित में देश के सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा करारा शॉट है, क्योंकि कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि साच कहूं तो मारी है, झूठा जग पतिया है, ये जग काली कुकरी जो छेड़े तो खाए। कांग्रेस ने इसको छेड़ा और कांग्रेस को ही खाने लग गया, क्योंकि भजनलाल जी ने पहले कह दिया था कि मैं गिरिराज धरण का भक्त हूं और अरावली को कुछ नहीं होने दूंगा, और आज उनकी बात सत्य हो गई। लेकिन कांग्रेस ने इसको छेड़ा तो अशोक गहलोत ने जो पट्टे जारी किए 703, वो जिन्न बाहर आ गया, और उनके रिश्तेदारों को जो पट्टे जारी हुआ वो जिन्न बाहर आ गया। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए एक बड़ा परेशानी वाली बात हो गई कि 2013 से 18 में जो पीएसी के चेयरमैन थे प्रद्युमन सिंह, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी मेंबर थे, और वो अरावली को देखने के लिए गए थे। और जब अलवर पहुंचे तो एक क्रैशर लग रहा था, और उस क्रैशर के लिए जब उन्होंने पूछा कि भाई किसका है, तो वन विभाग वालों ने मना कर दिया, हमारा नहीं, अरावली वालों ने मना कर दिया। वो पीएसी की रिपोर्ट जिसके डोटासरा जी मेंबर थे आज तक उजागर नहीं हुई। तो चौंकाने वाली बात कांग्रेस के लिए यह है कि अरावली को लेकर उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन हालात ये थी कि अशोक गहलोत ने डीपी चेंज की तो किसी बड़े नेता ने डीपी चेंज नहीं की। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके पक्ष में कोई नहीं आया। सचिन पायलट जब जयपुर में प्रदर्शन करने आए तो उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो कुल मिलाकर अरावली से जो रोटी सेकने की बात थी राजनीतिक, लेकिन अरावली कैसे बचेगी सर? अब क्रेडिट अरावली कैसे बचेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 से अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियां इसकी नाजुक पारिस्थितिकी रक्षा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय विचार कर रहा है, और उन्होंने ये लिखा कि दशकों से अनियंत्रित शहरीकरण, व्यापक वनों की कटाई और तीव्र संसाधन दोहन ने इसे स्वभावतः नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक दबाव डाला है। इस बात का जिक्र किया है कि सरकारें कोई भी रही हो, अरावली में अनियंत्रित खनन की स्वीकृतियां जारी की जाती रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से इकोलॉजिकल जो वहां की इकोलॉजिकल जो कोई रेड डाटा बुक में कई प्रजातियां चली गई है। हरियाणा के बारे में जो रिपोर्ट आई थी जो 2017 में, वो डराने वाली है। 2019 तक जो एक रिपोर्ट आई थी कि 8% चला गया है वन विभाग। इसके अलावा 29 नवंबर 1999 को सदन में खुद लोकसभा में सरकार ने कहा कि ये राज्यों का मामला है, तो फिर इस पर फैसला राज्यों को ही करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के लिए, क्योंकि 550 किलोमीटर एरिया राजस्थान का है, और 2017 में लोकसभा में बहस के दौरान
अरावली का जब मुद्दा छेड़ने के लिए अरावली नीति पर सांसदों ने मांग की, तो उस मुद्दे पर सरकार ने कहा राज्यों का मामला है, लेकिन अरावली के मुद्दे को अगर सबसे पहले किसी ने उठाया तो वो हनुमान बेनीवाल है, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रोफेसर की तरह ठीक है समझाया जयमनी साहब कि ये सारा जी, मामला मैं ये वापस है। आता हूं। पंकज शर्मा जी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस की नीतियों को उजागर कर गया? अशोक गहलोत ने के समय में वो जयमनी साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से आवंटित हुए उन सबको सामने ला गया। देखिए हेमंत जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर का जो फैसला था, आवाज कीजिए जी। उस फैसले पर जो आज आदेश दिया, जी बोलिए। देखिए आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। हेमंत जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य कदम है, और जो ये फैसला 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना फैसला दिया था उस पे ऊपर रोक लगाने का जो आदेश है वो बिल्कुल जनता के संघर्ष की जीत है, और उसके लिए तमाम लोगों ने पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में उसमें मुख्य तौर पे लगातार संघर्ष कर रही थी, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और देखिए हम लोग तो लगातार बार बार पारदर्शिता के साथ सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में रखते आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सारी बातें उन्होंने जनता के सामने अपने ट्विटर के माध्यम से भी रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी रखी। लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव जी, उनको 6 बार टीवी इंटरव्यू देना पड़ा, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे थे, लगातार जनता को ये अपना जो इन्होंने डेफिनेशन चेंज करने की बात की थी उसको झूठ, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है वो वाकई काबिले तारीफ है, और जो संघर्ष हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने संघर्ष सड़क पे किया उसका प्रतिफल है। देखिए इन लोगों ने लगातार ये, आप हम सबको समझना पड़ेगा कि जो इसकी डेफिनेशन चेंज करने के लिए जो एफिडेविट दिया, वो इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यस कर दिया। और ये देखिए कि जो सीईसी होती है, जो सेंट्रल जो एम्पावर्ड कमेटी होती है, इनको उसको भी इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जो अधीन होती थी उसको केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन लेकर आ गए। तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि जो बदलने की बात कर रहे थे ये तो लगातार ये करने का काम कर रहे हैं। आप सीटीएच की बात कर ले, जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, उसमें भी बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 50 से ज्यादा खनन माफियाओं को ये खनन को देने की कोशिश कर रहे थे, माइंस में देने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरी बड़ी बात है कि जो इनका जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड जो रिजोल्यूशन एक्ट था 1957, उसको इन्होंने 2 बार चेंज किया, 2021 में भी चेंज किया, 2023 में भी चेंज किया। 2021 में तो इन्होंने जो खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार जो केंद्र के पास था उसको राज्य से अपने पास केंद्र ने ले लिया। और उसके बाद 2023 में भी बदलाव में भी इन्होंने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बात करी, प्रावधान करो, ऐसे कैसे अरावली बचेगी? विपक्ष में आते हैं अरावली याद आती है, और जयमनी साहब कह रहे सत्ता पक्ष में थे, सबसे ज्यादा अरावली इलाके में खाने अलॉट की अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को। देखिए तो ऐसे ही सिर्फ पॉलिटिकली इश्यूज उठा करके और जनता को भ्रमित कर देने से, सत्ता में होते हैं तब भी उतनी जिम्मेदारी लीजिए। आज आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 50 खाने आवंटित कर दिए, ये मामला चल रहा है तब भी, तो ये कितनी गंभीर बात है। लेकिन आप जब सत्ता में थे आपने भी तो वही किया ना। नहीं देखिए, हमने वैसा नहीं किया। हमने कैसा जो लीगली जो जिस तरीके से आवंटित होनी थी, मैं सुन लीजिए ना, जिस तरीके से आवंटित होनी थी उसको प्रोसेस को फॉलो किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों आप अगर अरावली बचाना चाहते थे तो लीगली कौन सी आवंटन था? आप कहते थे कि अरावली में एक भी माइंस अलॉट नहीं करेंगे हम, नीति तो ये होती। देखिए जो ये तो जो एक्ट बना हुआ था उस एक्ट के तहत ही किया हमने, हमारी सरकार ने। अच्छा, ये करें तो एक्ट बना हुआ एक्ट के तहत नहीं, और ज्यादा आप करें। हेमंत जी इन्होंने तो एक्ट में बदलाव किए हैं ना। मैं बोल रहा हूँ कि 1957 वाला जो एक्ट है उसमें 2021 और 2023 में 2 बार एक्ट में बदलाव किया है। पंकज जी, आपने भी तो 100 मीटर वाला नियम लेकर के अलॉटमेंट किए थे, ये भी आप पर आरोप है। मैं आता हूं वापिस आपके पास में, शैलेंद्र गुर्जर साहब बोलिए। ये बहुत आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है विपक्ष, कह रहा है कि किस तरीके से आप लोग अरावली के नियमों में छेड़छाड़ करके पूरा अरावली खत्म करने पर तुले हुए हैं। लोग जब अरावली बचाने की गुहार लगा रहे थे तब भी सरकार ने पीछे से 50 खाने अलॉट कर दिए अरावली में। कैसे अरावली बचेगी? हेमंत जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक्सपोज हो चुके हैं अरावली वाले मुद्दे को लेकर। आप देखिए जितने भी नियम बनाए, जो भी 100 मीटर की डेफिनेशन दी, वो माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में उन्होंने कमेटी बना के डिसाइड करके दी, वही आज तक चली आ रही है। उस पर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई खनन में लेकर। हमने तो आज अरावली को संरक्षित करने वाली बात करी थी कि किस तरह से अरावली संरक्षित रहे, और जो 100 मीटर या उससे अबव
की जो भू आकृति है उसको अरावली कंसिडर किया जाए और एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में 500 मीटर का अगर डिफरेंस है तो 500 मीटर तक वो काउंट की जाए। उसमें अगर जितनी भी छोटी पहाड़ियां आ रही है उन सबको भी संरक्षित क्षेत्र में काउंट किया जाएगा जो डेफिनेशन में आता है। और किस तरह से केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि अरावली की हत्या के जनक कांग्रेस पार्टी है। और आज जब वो एक्सपोज हो गए, हमने तो पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी, कमिटी ने रखी कि किस तरह से अरावली सुरक्षित रह सकती है और सिर्फ 2% से कम एरिया है वो माइनिंग के लिए सीमित क्षेत्र में। और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 700 से अधिक पट्टे बांटने का काम किया, हमने तो उसको रोकने का काम किया। और जो 50 पट्टे माननीय भजनलाल सरकार के समय में जिन्होंने आवेदन किए थे उनको भी रोक दिया गया है पूरी तरह से। और इसको लेकर बहुत ही माननीय भजनलाल सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि अरावली जो है वो राजस्थान की लाइफ लाइन है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, क्लाइमेट चेंज को रोकती है। किस तरह से वहां का जो हैबिटेट्स हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, जो इको सेंसिटिव जोन है उनको संरक्षित करती है, क्योंकि हमारे बहुत से महत्वपूर्ण किले, मंदिर, किस तरह से आप देखेंगे फॉरेस्ट का जो रिजर्व्ड एरिया है वो सारा इसमें कवर होता है। और आप देखिए जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें जो कंफ्यूजन था उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए जो कदम उठाया, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका हर भारतीय उसका स्वागत करता है। और अरावली को संरक्षित करना, और ये नियम किसने बनाया शैलेंद्र जी? ये अभी पिछले सप्ताह, ये पिछले महीने ये नियम किसने बनाया कि पहाड़ों पर मकान, रिजोर्ट, फार्म हाउस बना सकेंगे? सरकार ने तय किए नियम। देखिए जो भी उदयपुर टारगेट सर परमिशंस दी जाएंगी वो नियम के अनुसार ही दी जाएंगी, जो अब तक जो अभी भी डेफिनेशन और जो एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप राजसमंद और उदयपुर के एरिया के पहाड़ों को जाके देखेंगे तो वहां पे 5 स्टार होटलों ने पूरे पहाड़ों को तहस-नहस कर दिया है। मैं खुद व्यक्तिगत वहां पे विजिट करके आया हूं और इतनी बेदर्दी से अरावली को छीला जा रहा है कि आप कह नहीं सकते। बुलडोजर चला के और वो उन्होंने जेसीबी चला के उसको समतल कर दिया और वहां पे रिसोर्ट बना लिए। एक भी सरकार ये गारंटी से कह दे, मैं आपको दावे से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्ट बन गए और 50 मीटर की हाइट पे बन गए, 75 मीटर की हाइट पे बन गए, 100 मीटर की हाइट पे बन गए, कोई देखने वाला नहीं है। 1-1 किलोमीटर के रास्ते पहाड़ों के अंदर काट कर वो 1 किलोमीटर ऊपर रिसोर्ट बन गए। कोई जाके देखे, उदयपुर में जाके देखे, राजसमंद में जाके देखे, मैं देख के आया हूँ व्यक्तिगत। शैलेंद्र जी, ये सब कहने की बात है, ये हाथी के रात दिखाने के और खाने के अलग अलग। कछावा जी से निवेदन करता हूं, आप कछावा जी से निवेदन करता हूं, आप वहां के आंकड़े मंगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूं, उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर में 99% अरावली संरक्षित है और राजसमंद में 99% से अबव वहां अरावली संरक्षित है। कोई किसी तरह का अवैध खनन नहीं किया जा रहा है और सारी माइनिंग अवैध जो हो रही थी उन सबको रोकने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। और 1 साल में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह आंकड़ा मेरे पास है कि अरावली में हमने अवैध खनन रोकने के लिए 10,967 प्रकरण दर्ज किए, 136.78 करोड़ की वसूली की, 102 एफआईआर दर्ज की, 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, 10,616 वाहन जब्त किए। यह माननीय भजनलाल सरकार का प्रतिबद्धता है अरावली के लिए, क्योंकि अरावली राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं अगर ये इकोसिस्टम खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यही अरावली की हत्या के जनक रहे और उन्होंने ही परिभाषा दी है। वही परिभाषा आज तक नियम के अनुसार चल रही थी। हमने उसको और विस्तारित करने की जगह उसको सीमित किया, हमने उसको 500 मीटर तक ले गए, नीचे तलेटी से ले गए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अगर ये जो भूगर्भ संरचना है अरावली की, ये धरातल के नीचे भी है, धरातल के नीचे भी है, तो धरातल के नीचे अगर 20-30 मीटर धरातल के नीचे इसकी आकृति है तो वहां से काउंट होगा। तो बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर कोई जनता में कंफ्यूजन है, उसके लिए माननीय न्यायालय ने स्पष्टीकरण के हिसाब से उसको स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रोक लगाई है। बहुत अच्छी बात है, जनता के सामने बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक है, कछावा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दाभाई साहब के मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, हम साथ साथ हाई कोर्ट के अंदर वकालत करते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर लो, मैं 5 लाख रुपए जमा कराऊंगा क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, कि आप उदयपुर में राजसमंद में चल जाएं, पहाड़ियों के ऊपर अगर रिजोर्ट नहीं बने हैं, जिनकी परमिशन कहाँ की बने कहाँ पे है,
5 लाख रुपए जमा कराऊंगा साहब, आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। और नहीं तो दवाई साहब से कह दो कि आप बोल दो ये बात अगर नहीं है वहां पे तो, नहीं तो मेरे साथ चलो, गाड़ी का खर्चा मैं देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग लाकर न्यूज 18 में चलाएंगे आराम से। बात आपको ऐसी कहनी चाहिए जिसमें दम हो। आपने 5% वसूल करके आप हमको गिना रहे हो, 95% अभी भी बाकी पड़ा है, 95% अभी भी अवैध खनन चल रहा है। आप तो बात कर रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एसीसी कर रही है टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में, बदलाव में चल रहा है। कहां पे नहीं चल रहा, आप देखो सही। सिरसा को चारों तरफ से घेर लिया और पावरफुल लोगों ने उनकी जमीनें खाली नहीं करा पा रहे। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी ये देखिए हेमंत जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 21 जनवरी को जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे उम्मीद है कि जो अरावली है उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। क्योंकि जो अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे, देखिए इनकी बातों में विरोधाभास है। ये लगातार इनकी सरकार जल जंगल जमीन बेचने का काम करिए। आप देख लीजिए नियम किसने बनाए, एक बार बताइए ना। नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अरावली की डेफिनेशन किसने दी, 2009-10 में डेफिनेशन किसने दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों किया, अवैध खनन कौन कांग्रेसी नेताएं कर रहे हैं, आप बताओ ना। एक्सपोज हो गई कांग्रेस पार्टी, मुझे बोलने का मौका पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अशोक अशोक गहलोत जी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जो अरावली के साथ आपको माफी मांगनी चाहिए। आप जो हमारे भविष्य की सांसें हैं, सांसों को छीनने का काम कर रहे हैं लगातार। आप सांसों को छीनने का काम करते हैं। आप एयर पोल्यूशन पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप लगातार हंसदेव के जंगल हो, जयपुर में डोलका बाढ़ के जंगल हो, उत्तराखंड के जंगल हो, लगातार इन जंगलों को बेचने का काम आप कर रहे हैं इस सरकार में। तो इनकी आपकी कचरियों करने में बहुत बड़ा फर्क है। अरे सर मैं बता रहा हूं ना, हमने क्या किया वो बातें मैं आपको बता देता हूं। हमने 2019 में 930 एफआईआर दर्ज की, आपने कितनी की? सिर्फ 508 एफआईआर दर्ज की हमने। अरे आप बताओ ना, नियम किसने बनाया? 464 करोड़ का हर्जाना, 464 करोड़ का हर्जाना वसूल किया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 करोड़ रुपए का हर्जाना चालू किया। हमने रिमोट सेंसिंग लगाई और कलेक्टर को बाध्य किया कि कार्रवाई करे खनन माफिया के खिलाफ। इनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। अरावली का मुद्दा अशोक गहलोत जी ने खुद ने उठाकर इनकी सरकार में एमएलए को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। सहारा के एमएलए हैं लादूराम पीसिया, वो बार बार कहते हैं इनकी सरकार के अधिकारी माइनिंग ऑफिसर डिप्टी सब मिले हैं और अवैध खनन करवाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाए, ये आपकी गहलोत सरकार ने बनाए थे जो चले आ रहे थे। और मैं फिर कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। माननीय भजनलाल सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। अरे भैया छेड़छाड़ नहीं थी तो पर्यावरण मंत्री को 6 इंटरव्यू क्यों देने पड़े? हमने पर्यावरण मंत्री को 6 टीवी इंटरव्यू बुला के क्यों देने पड़े? गहलोत सरकार वो गलत थे, वो लगातार गलत थे। करोड़ों रुपए नेता कमा रहे थे, जो कि अधिकारी कमा रहे थे, कमेटी है शैलेंद्र जी, उसको बंद करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। शैलेंद्र जी, कच्चावा साहब आपको चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अभी भी 95% अवैध खनन नहीं हो रहा हो तो आप जो कहें वो कर लें। ये सरकार में आते ही इतने क्यों हो जाते हैं? माननीय भजनलाल सरकार ने ऑर्डर किया है कि 15 दिन का संयुक्त अभियान चलाएंगे। कब चलाएंगे सर? वो खा जाएंगे अरावली को तब चलाएंगे। एक भी अवैध खनन नहीं रहना चाहिए। कोई भी अगर अवैध खनन कर रहा है, अगर कछावा जी यहाँ है तो आप फतेह सागर में आपके तो मंत्री बजरी भाटा खाने के आरोप लग चुके। क्या किया आपकी सरकार ने? सब जानते हैं ना। अरावली को नष्ट करने वाले सर, इसका मैं पटेल एंड कंपनी और पूछ कहना चाहता हूँ कछावा जी को, आप बताइए कहां पर अवैध खनन हो रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। हमने बीजेपी का चरित्र है, 2 साल में झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, ये बीजेपी का चरित्र है। ये सब सुनना ही नहीं चाहते, सत्यमेव जयते हैं। जनता के सांसों पर वोट जाता है। आने वाले भविष्य जयमनी साहब ये बताइए मुझे कि कोई भी विपक्ष में आते अरावली करने लग जाता है, सत्ता में आते ही बस वही खाने, वही लूट, वही अवैध खनन, ऐसा क्यों है? सांस तो सब लेते होंगे ना, हर पार्टी के लोग लेंगे, कार्यकर्ता भी लेंगे, सबके लिए है ना। फिर इसको पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाने की कोशिश हो रही है? यह आम जनता का मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है और वही कारण है कि जब सत्ता में आते हैं तो सुर बदल जाते हैं।
27,000 अवैध जो खनन की शिकायतें आई अरावली में, उसमें केवल 13% में FIR हुई और 244 करोड़ का इन्होंने वसूली की। तो ये तो चिंता का विषय है। अब एक तरफ भजनलाल जी की धर्मपत्नी गिरिराज धरण पर्वत को परिक्रमा दे रही कनक दंडवत, दूसरी तरफ अरावली को बचाने के लिए भजनलाल जी के कहने से फैसला आ गया। अरे सर, सरकार की कब तक वो करते रहेंगे? एक्चुअल फैक्ट्स पे बात रखिए ना। तो आप इसी तरीके से जो अभी पर्यावरणविद कह रहे हैं उसकी शिकायत को मानकर राजस्थान में एक नई कार्रवाई कीजिए। आप वाकई गिरिराज धरण के और अगर वाकई सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है या फिर रिजॉर्ट होटल बनाने की अनुमति नहीं दे रही, वो तो जनता के सामने है ना सर। और इन्होंने किया वो तो सबके सामने है कि कांग्रेस में कितने पट्टे दिए गए, ये तो सबके सामने है। चेंजेस कर दिए इन्होंने, माउंटेन बायलॉज में चेंजेस किए हैं इन्होंने, जो बनाने हैं चेंजेस कर दिए। ये बात बीजेपी कांग्रेस पर आकर क्यों अटक जाती है? मामले में भी उनकी हर बार राजनीति क्यों आ जाती है इसमें? भूपेंद्र यादव को जिताने वाले कांग्रेसी हैं। अगर टीकाराम जूली ललित यादव का साथ निभा देते तो आज भूपेंद्र यादव बने और पर्यावरण मंत्री नहीं होते। कांग्रेस में तो अपनों ने ही मुझे लूटा, गैरों की दम कहा थी। शैलेंद्र जी आप क्यों नहीं एक विस्तृत जांच करवा लेते? अगर अशोक गहलोत ने नियमों को दरकिनार किया, उन पर कार्रवाई कीजिए। आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यहां पर भी आपकी सरकार है। जेल में डालिए जिन्होंने अरावली को लूटा। अरे सर, कहां से डालेंगे? लिस्ट जारी करवाइए। पीएससी की जो रिपोर्ट होती है जिसमें नेगेटिव पैरा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को जाता है। जो कांग्रेस की राज आता है, बीजेपी का 5 साल में बदल जाता है, उन पैरा को टीकाराम जूली दबा लेंगे। तो हालात ये है कि जो पीएससी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन चेयरमैन होता है, एक शैलेंद्र गुर्जर जी की एक टिप्पणी छोटी सी, उसके बाद खत्म। गुर्जर साहब, शैलेंद्र जी। हेमंत जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, माननीय भजनलाल सरकार और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की बहुत गंभीर है। अरावली पे किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होगा। अगर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर कछावा जी को कोई जानकारी है अवैध खनन हो रहा है, आप सूचना दीजिए। निश्चित तौर पर 15 दिन में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें बंद कर देंगे। बल्कि हम तो एक परियोजना ला रहे हैं, हरित विकास अरावली परियोजना ला रहे हैं, जिसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि हमारी ये अरावली जो बहुत प्राचीन श्रृंखला है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है राजस्थान के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। अरावली संरक्षण को लेकर के सरकार का कहना है कि वो प्रतिबद्ध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अगली सुनवाई दी है। आगे सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अरावली बचनी चाहिए।